आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को, एक मिनट रोक लो, बोलो, राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है BU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, VVPAT ID होगा। सो ये चारों चीज़ें लिखित रूप में होंगी वहाँ। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पे। तो काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। ठीक, फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी। ठीक है ना, टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले EVM, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए। ठीक है, जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा। ठीक है ना, तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और PST का मतलब पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए। फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, 2 चीज़ों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए। और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, पोल रिजल्ट की टाइमिंग में, तो गड़बड़ है। उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूँगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं।
Mr. Sibal, I have a question, sir. I mean, you've been a politician for so long. What makes you come out with these kind of precautions in this particular? Nothing. I mean, I see, look, everybody, there are a lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there's no possibility of tampering. That's all, nothing more than that. We are not saying that they are tampered. We are not saying that they are not tampered. Look, any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. ठीक है, हम विश्वास रखते हैं, ये नहीं कहते कि हमें विश्वास नहीं है, विश्वास है, लेकिन जब तक मतदाता ये ना देखे कि जो मैंने वोट दिया था वो एक्चुअली उसी प्रत्याशी के प्रति काउंट हुआ है या नहीं, जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखे, यहाँ तो मशीन कहती है ना, तो उसी के लिए हमने कहा, उसमें कोई हम कुछ और नहीं कह रहे, आप सावधानी रखिए, आपके पास जब पता चल जाएगा कि कितनी वोट पोल हुई हैं, तो अगर काउंटिंग वोट में अंतर है तो कोई, क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट वगैरह नहीं गिने जाते, वो तो एक अलग हाथ से गिने जाते हैं, ठीक है, और अगर टाइम में कोई अंतर है तो आपको पता चल जाएगा। Sir, did you discuss with the other political leader, the opposition leader, that the precautionary which you have taken? Did you speak to them that? नहीं, I try to gather this information from everybody. तभी हमने एक चार्ट बनाया है, ताकि सब लोगों की सुविधा के लिए किया है हमने, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि बाद में अगर आरोप लगे तो अच्छा नहीं है, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। क्या सर 4 जून से पहले और 1 तारीख के बाद आप कोशिश करेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपके साथ बैठें और इस पर डिस्कस करें, ताकि वो एक बेहतर तरीके से अपने लोगों तक ये इस बात को पहुंचा पाएं? क्या इस चीज़ की भी कोशिश? नहीं, ऐसा है कि मैंने कई लोगों से बात कर चुका हूं मैं, जैसे तमिलनाडु में उन्होंने ऑलरेडी 17 फॉर्म इकट्ठा किए हैं, और क्योंकि मैंने ये पहली बार ये इशू उठाया था, ये मुद्दा मैंने ही पहली बार उठाया था, हाँ, 17C के फॉर्म का, अब इतना फैल चुका है कि अब जो भी काउंटिंग एजेंट है इस देश में वो ये देख रहा है कि 17C का फॉर्म सही तरीके से फिल हुआ कि नहीं। तो एक जानकारी जब लोगों को मिलती है, जब लोग चौकन्ने हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से फ़ायदा जनता का है, क्योंकि जो मतदान का जो नतीजा है वो सही होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम में इतने प्रोटोकॉल्स हैं, हाँ, उसकी प्रक्रिया में कि अगर उससे कोई छेड़छाड़ होता है, यानी टेम्परिंग, वो अपने आप उसको हम पता कर सकते हैं। सीधी बात ये है ना कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ये मेरा मोबाइल है, हाँ, इसमें एक लॉग होता है ना, मोबाइल में लॉग होता है कि जब कॉल करते हो टाइमर आ जाता है कि भाई इस टाइम आपने कॉल किया, इस टाइम किसी ने कॉल लिया, इसको कॉल किया, तो हर मशीन में एक लॉग होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर।